हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आइए तो आज हम लोग वैल्यूएशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और वैल्यूएशन के टाइप ऑफ वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और आज थोड़ा सा वॉइस में इशू हुआ क्योंकि हेल्थ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ वैल्यू, यानी कि बोल रहा है कि हम लोग इससे पहले क्या देखें कि वैल्यू क्या होता है और वैल्यूएशन क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। नेसेसिटी क्या। आज हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ वैल्यू। तो टाइप ऑफ वैल्यू में जो है से पहले क्या होता है, बुक वैल्यू होता है, स्क्रैप वैल्यू होता है, सैल्वेज वैल्यू होता है, स्पेशलिटी वैल्यू होता है, और उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रेस वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है, मोनोपोली वैल्यू होता है और सेंटीमेंटल वैल्यू होता है। इस तरह से क्या 8 प्रकार का होता है। ईटों के बारे में क्या करेंगे और पढ़ाएंगे। और आप लोग नोट जरूर बनाएं, इतना ये वीवीआई है ना कि मत पूछिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन एकदम नेसेसरी मिलेगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है। क्या होता है, बुक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि बुक वैल्यू आखिर होता क्या है। तो देखिए बुक वैल्यू जो होता है, कह रहा है कि बुक वैल्यू इज द अमाउंट शो इन द अकाउंट बी आफ्टर अलाउइंग नेसेसरी डिप्रिसिएशन, यानी डिप्रिसिएशन के बाद जो क्या कहता है अकाउंट में जो शो किया जाता है कि इतना क्या हुआ, खर्चा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी एट ए पर्टिकुलर ईयर इज द ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अप टू प्रीवियस ईयर। देखिए क्या बोल रहा है कि ये ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि क्या कहता है, पर्टिकुलर ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट जितना होता है उतना क्या करते हैं, माइनस अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अप टू प्रीवियस ईयर। डिप्रिसिएशन मतलब क्या, जो पिछले साल का जितना कॉस्ट हुआ ना, खर्चा किया ना, उसके बारे में उसी को बोलते हैं। उसके बाद आ रहा है कि द एंड एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी बुक वैल्यू विल बी इक्वल टू द स्क्रैप वैल्यू। क्या बोल रहा है कि क्या कह रहा है कि एट द एंड ऑफ लाइफ, यानी कि किसी प्रॉपर्टी का अगर जो क्या होता है कि लाइफ उसका क्या होता है, एंड होता है, तो उसका बुक वैल्यू क्या हो जाता है कि स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाता है। अब देखिए बुक वैल्यू बराबर क्या होता है, बुक वैल्यू बराबर होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए, एग्जांपल बुक वैल्यू इन 2000 कितना 2018 कितना, एग्जाम्पल में बुक वैल्यू इन 2018 में किसी भी प्रॉपर्टी का दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे उसको क्या, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन इन 2007, यानी कि 2008 दिया हुआ है, तो एक साल क्या करते हैं पीछे का लेते हैं कि उसका मार्केट रेट क्या है, खर्चा कितना है। उसके बाद बोल रहा है कि द बुक वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू जो होता है से इंडिपेंडेंट होता है। किससे इंडिपेंडेंट होता है, तो मार्केट वैल्यू से होता है। किससे होता है, मार्केट वैल्यू से क्या होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमको पढ़ना क्या पढ़ना है, स्क्रैप वैल्यू। दूसरा में लिखिए स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद कहता है इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल। अब देखिए डिसमेंटल मटेरियल का जो वैल्यू होता है उसको हम किस में रखते हैं, तो उसको रखते हैं स्क्रैप वैल्यू में। आप पहले ये समझिए कि डिसमेंटल मटेरियल आखिर कहते किसको हैं, तो द डिसमेंटल मटेरियल एज ए स्टील हो गया, टिम्बर हो गया, और क्या हो गया, बरस हो गया। जैसे देखिए डिसमेंटल मटेरियल के मतलब हो गया, मान के चलिए कि आप बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर जब तोड़ते हैं तो उससे जो हमारा क्या होता है कि जो मटेरियल प्राप्त होता है और उसको बेच देते हैं, तो किस में आता है, उसी को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद बोल रहा है कि स्क्रैप वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ डिस मेंटल मटेरियल ऑफ ए बिल्डिंग व्हेन द लाइफ ओवर एंड एंड ऑफ इट्स वैलिडिटी पीरियड। जैसे देखिए क्या होता है ना, क्या होता है कि मान के चलिए कि आप किसी भी क्या किए, बिल्डिंग बनाए। अब बिल्डिंग बनाए तो इसका क्या किया गया, लाइफ कितना हो गया, ख़त्म हो गया। तो लाइफ ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब बिल्डिंग को क्या करते हैं कि तोड़ते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग नए तरह से बिल्डिंग बनाते हैं। तो उसको में जो क्या मिला, जो हमको मटेरियल मिलता है, और उसको फिर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं मार्केट में ले जाके, तो उसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कौन सा वैल्यू बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि स्क्रैप वैल्यू इज 20% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि स्क्रैप वैल्यू से हमको कितना परसेंट पैसा प्राप्त होता है, तो जितना परसेंट, जितना हम टोटल अमाउंट जो खर्चा करते हैं ना, क्या करते हैं, जितना हम क्या करते हैं टोटल अमाउंट खर्चा करते हैं, उसका कितना, उसका हमें 20% प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है, तो पैसा प्राप्त होता है। मान के चलिए कि आप बिल्डिंग लगाएं, बिल्डिंग बनाएं। अब बिल्डिंग में मान के चलिए कि आपको कितना 1 लाख रुपया खर्चा किए, तो 1 लाख के हमको कितना पैसा मिलेगा डिसमेंटल मटेरियल को बेचने के बाद, तो मिलेगा कितना 20% मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है स्क्रैप वैल्यू में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। अब देखिए जैसे स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का यहाँ पे मतलब क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए कि कभी कभी आप कोई रोड बनाएं, क्या बनाएं, रोड बनाएं। अब रोड बनाने के बाद जो उसका मटेरियल जो होता है, मटेरियल का हम क्या करते हैं, जब उसको तोड़ के दोबारा निर्माण करते हैं तो कुछ कुछ मटेरियल का हम लोग यूज कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब जितना हमको उसमें कॉस्ट लगा उतना नहीं निकल पाता है, तो क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर जो हमको ज़्यादा कभी कभी प्राप्त हो गया तो प्लस में हो गया, और कभी 1 रुपया भी उससे नहीं मिलता वो मटेरियल से, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही बोल रहा है कि स्क्रैप वैल्यू बराबर क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू बराबर होता है कि क्या होता है कि सेल ऑफ अनयूजेबल मटेरियल, क्या हो गया स्क्रैप वैल्यू बराबर कि सेल ऑफ अनयूजेबल मटेरियल माइनस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटिंग एंड रिमूव ऑफ रबिश रबिश मटेरियल होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए उसके बाद आता है, उसके बाद क्या होता है सल्वेज वैल्यू, क्या आता है सल्वेज वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो तीसरा नंबर में लिखिएगा सल्वेज वैल्यू क्या होता है। उसके बाद बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजुअल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल इज नोन एज सल्वेज वैल्यू। यानी कि बिना खराब हुए क्या होता है उसका लाइफ क्या होता है, कभी कभी बिना खराब कभी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका लाइफ खत्म हो जाता है, तो उससे जो मतलब हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है डिसमेंटल, उसको बोलते हैं सल्वेज वैल्यू। अब देखिए सल्वेज वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि देखिए जो सल्वेज वैल्यू होता है से ऑलवेज किस में होता है, पॉजिटिव में। लेकिन इसे किस कौन सा वैल्यू पढ़े, तो इससे पहले हम लोग कौन सा पढ़े हैं स्क्रैप वैल्यू। लेकिन स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे एग्जाम में एकदम पूछा जाएगा। उसके बाद बोल रहा है इट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटिंग एंड रिमूव्ड द प्रॉपर्टी सेल इज इन सेकेंड हैंड। यानी कि क्या कह रहा है कि इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग मटेरियल एंड जो रिमूव करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को सेकेंड हैंड, यानी कि किसी को दे देते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। देखिए उसके बाद है स्पेक्युलेटिव वैल्यू। उसके बाद क्या है, उसके बाद स्पेक्युलेटिव वैल्यू क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट एन इन्वर्स बिलीव्स एन इन्वेस्टमेंट विल बी अचीव। जैसे देखिए क्या कर रहा है कि ये देखिए, जैसे देखिए मान के चलिए कि किसी भी प्रॉपर्टी को आपका कि ये बनाए, जैसे मान चलिए बिल्डिंग ही बनाए, क्या बनाए, बिल्डिंग बनाए। आप बिल्डिंग बनाएं, आप जितना उसमें क्या किए इन्वेस्ट किए, नहीं इन्वेस्ट किए, जैसे मान के चलिए कि आप एक लॉज बनाएं, ठीक है, सिविल इंजीनियर है, आप एक लॉज बनाएं और लॉज बनाने के बाद क्या किए उसको सब रेंट पे लगा दिए। अब रेंट पे लगा दिए ना, तो जितना आप खर्चा किए हैं उतना पैसा अगर जो आपको प्राप्त नहीं होता है, उतना पैसा प्राप्त नहीं होता है, तो उसको कौन सा वैल्यू हम बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एसपी वैल्यू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए बोल रहा है बेन द प्रॉपर्टी, क्या उसके बाद लिखिएगा बेन द प्रॉपर्टी इज परचेज टू सेल द सेम एट प्रॉफिट आफ्टर ड्यूरेशन शॉर्ट पीरियड इज नोन एज स्पेक्युलेटिव वैल्यू। क्या बोल रहा है कि वैसा प्रॉपर्टीज जो परचेज टू सेल एंड सेम एट प्रॉफिट आफ्टर ड्यूरेशन शॉर्ट पीरियड इज सोन इन स्पेक्युलेटिव वैल्यू। जैसे देखिए क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या होता है कि प्रॉफिट भी हो जाता है, नहीं भी होता है, तो उसी को बोलते हैं स्पेक्युलेटिव वैल्यू। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्ट इन डेवलपिंग द प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी का जो क्या होता है ये डेवलप करता है उसका हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रेस वैल्यू। डिस्ट्रेस वैल्यू क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। बोल रहा है कि डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी यूजुअली हैज ए प्राइज दैट इज लोअर वैल्यू द मार्केट वैल्यू। क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी होता है जो कि क्या करते हैं यूज करते हैं किस में, लोअर वैल्यू में मार्केट वैल्यू से। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि द डिस्ट्रेस वैल्यू इज डेवलप
ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज, यानी कि वेरियस रीजन के बाद क्या होता है, डेवलप होता है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे क्या होता है, फियर ऑफ वार, अर्थक्वेक इटीसी। जैसे फियर ऑफ वार मतलब देखिए जहाँ पे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या तो फिर क्या होता है जहाँ भूकंप वगैरह आ जाता है, तो उसका क्या होता है, उसका प्राइस हमें क्या होता है, उस जगह का कम मिलता है। उसके बाद बोल रहा है कि फियर ऑफ, उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल 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 एंड डिफ़िकल्ट ऑफ सेलर, यानी कि जो क्या होता है कि जो जो सेलर होता है, जो बेचता है, वो सही रेट पे हमें नहीं देता है, तभी ये हो जाता है। उसके बाद बोलता है इन्वेस्टमेंट इंटेंशन टू फैक्टर परचेज, इंटेंशन टू फैक्टर परचेज। अब देखिए उसके बाद आता है मार्केट वैल्यू। उसके बाद क्या आता है, मार्केट वैल्यू के बारे में देखते हैं। तो बोल रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज द अमाउंट वेन कैन बी ऑब्टेन्ड एज एनी पर्टिकुलर फ्रॉम द ओपन मार्केट इफ द प्रॉपर्टी गुड फॉर सेल। जैसे देखिए मार्केट वैल्यू क्या है, एक सिंपल सा लैंग्वेज में बताते हैं। आप क्या किए कि ब्रिक लाएं खरीद के कहीं से, ठीक है, ब्रिक लाएं या तो फिर क्या लाएं, ब्रिक लाएं या सीमेंट लाएं, जो भी मान लीजिए, ब्रिक लाएं या सीमेंट लाएं या स्टील लाएं। अब क्या किए कि उसको मार्केट में ले जाके क्या किए हैं, बेचे हैं, बेचे, तो उससे जो आपको क्या हुआ, उसका एक वैल्यू जो पर्टिकुलर प्राप्त हुआ, तो उसी को मार्केट वैल्यू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सप्लाई। जैसे देखिए अभी हम क्या बोले कि कहीं से आप क्या किए, ब्रिक लाए खरीद कर, सीमेंट लाए खरीद कर और स्टील लाए खरीद कर, ठीक है, क्या लाए, स्टील लाए। अब उसका मार्केट में जिस तरह से क्या होगा, डिमांड होगा, क्या होगा, जिस तरह से डिमांड होगा, और उसका क्या करेगा, जितना सप्लाई होगा उसके तहत से ना उसका क्या होगा, उसका उसका वैल्यू क्या होगा, उसके तरह से बढ़ेगा। उसके बाद बोल रहा है कि द मार्केट वैल्यू आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन वेरियस सिचुएशन। अब देखिए मार्केट वैल्यू जो होता है ना, क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू होता है वो हमेशा चेंज करते रहता है। तो किस पे चेंज करता है, तो सिचुएशन के अनुसार क्या करता है, चेंज करते रहता है। उसके बाद बोला ड्यू टू चेंज इन इंडस्ट्री। अब क्या होता है कि इंडस्ट्री का कारण भी होता है। उसके बाद बोल रहा है ड्यू टू चेंज इन फैशन, यानी कि फैशन के कारण भी अति क्या, जैसे देखिए मार्केट वैल्यू चेंज कब होता है, कहीं इंडस्ट्री है तो कभी ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, कभी कम प्रोडक्शन हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है वो आगे पीछे होता रहता है। अब जैसे देखिए चेंज टू क्या, ड्यू टू चेंज इन फैशन। जैसे देखिए फैशन, मान के चलिए कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, और बिल्डिंग बना रहे हैं और उसका हमेशा क्या कर रहे हैं, बनाने का तरीका अगर जो चेंज कर रहे हैं, डिजाइन करने का चेंज कर रहे हैं, तो उसका कॉस्टली ओबियसली बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। आप मान के चलिए ऑटो कैड सीखे हुए हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि आप डिज़ाइन बना के दे रहे हैं और नया से नया क्या कर रहे हैं, नया से नया एकदम डिज़ाइन बना रहे हैं, नया तरह से सोच रहे हैं, तो आपका जो वैल्यू होगा वो बढ़ेगा ना। तो वही बोल रहा है। उसके बाद बोला ड्यू टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, यानी कि मटेरियल एंड लेबर के कारण भी क्या होता है कि चेंज करते रहता है मार्केट वैल्यू। अब उसको बोल रहा है ड्यू टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट के कारण भी क्या होता है कि चेंज करते रहता है। जैसे देखिए मान के चलिए कि आप दिल्ली से क्या मंगा रहे हो, स्टील मंगा रहे हो, क्या मंगा रहे हैं, दिल्ली से लेकर, अगर जो कोई बंदा दिल्ली से लेकर पटना अगर जो क्या मंगा रहा है, क्या मंगा रहा है, पटना अगर जो स्टील मंगाता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुटेगा। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुटेगा तो उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो चेंज होगा कि नहीं, तो वही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि मोनोपोली वैल्यू, मोनोपोली वैल्यू क्या होता है उसके बारे में बोल रहा है। तो बोल रहा है कि इन डेवलप्ड कॉलोनी द वैल्यू ऑफ द प्लॉट गोज ऑन द इंक्रीजिंग द प्राइस डिमांड ऑफ द ऑनर इज नोन एज मोनोपोली वैल्यू। आप देखिए मोनोपोली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ देता है बहुत बार। आप देखिए मोनोपोली वैल्यू हम उसको बोलेंगे, जैसे मान के चलिए कि आप कहीं पे क्या किए, ज़मीन लिए, क्या किए, ज़मीन लिए हैं, ज़मीन लेने के बाद क्या किए, उसको 10 साल तक, कितना, 10 ईयर तक उसको इसी तरह से छोड़ दिए। अब 10 ईयर तक में क्या हो गया कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एकदम क्या बन गया, टाउन बन गया, क्या बन गया, टाउन बन गया। तो जो आप मान के चलिए कि 5 लाख रुपये में लिए, कितना में लिए, 5 लाख रुपये में लिए जो प्रॉपर्टी, वो कम से कम भी बिकेगा तो कितने में बिकेगा, कम से कम 15 से 20 लाख उसका हो जाएगा कि नहीं, उसका क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा।
तो जो रेट में क्या हो गया, डेवलप हो गया। तो वो कैसे डेवलप हुआ, तो वहाँ का जितना क्या हुआ कि वहाँ पे पहले जंगल था मान के चलिए, तो जंगल से धीरे धीरे किस में, टाउन में परिवर्तन हो गया, तो उसका क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया। तो उस वैल्यू को जो बोलते हैं से कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोपोली वैल्यू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज डिपेंड अपॉन साइज, शेप एंड लोकेशन। अब देखिए मोनोपोली वैल्यू किस पे करता है, साइज पे करता है, शेप पे करता है, लोकेशन पे करता है। मान के चलिए कि आप एक ज़मीन खरीदें, क्या खरीदें, ज़मीन खरीदें, और उस ज़मीन का क्या, उस ज़मीन का अगर जो आप लिए वहाँ पे क्या आने जाने का सही से साधन नहीं है, उतना स्पेस नहीं है, तो उसका कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए सेडिमेंटल वैल्यू, क्या देखते हैं, सेडिमेंटल वैल्यू क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्राइविंग फ्रॉम पर्सनल और इमोशनल एसोसिएशन रेदर देन मटेरियल वर्थ। देखिए क्या बोल रहा है कि मान के चलिए ना कि आपको कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे, जैसे आप क्या कि बिल्डिंग खरीदे, अब क्या होता है ना कि कभी कभी किसी से इमोशनल कनेक्टिविटी भी होता है। अब इमोशनल कनेक्टिविटी में आप 20 लाख के लिए, तो कभी कभी क्या होता है ना कि इमोशनल कनेक्टिविटी में आप देखते हैं कि 15 लाख में देते हैं, किसी को ज़्यादा अपना होता है। तो वो जो वैल्यू में जो उतार और चढ़ाव हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेंटीमेंटल वैल्यू। अब इट इज़ नॉट रिलेशन विथ मार्केट वैल्यू। अब इसका कोई रिलेशन मार्केट वैल्यू से नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका इसलिए नहीं होता है कि ये जो हुआ से ये आपका खुद का एक प्राइस, मतलब क्या होता है, इमोशन के कारण क्या हुआ कि आप प्राइस फिक्स करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन ऑब्सिलेशन एंड सिंकिंग फंड। अब देखिए हम लोग डिप्रिसिएशन के बारे में बहुत चर्चा कर रहे थे, ऑब्सिलेशन के बारे में क्या कर रहे थे, बहुत जिक्र आया, सिंकिंग फंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डिप्रिसिएशन। क्या, डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो द प्रॉपर्टी ग्रेजुअली लॉसेस सम वैल्यू ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर सिमिलर अदर कॉजेज, इट्स लॉस इन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। अब जैसे डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि कहीं जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है वियर टियर, वहाँ पे क्या होता है ना कि उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होता है, गिर जाता है। क्या होता है, गिर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब देखिए आगे बोला है कि द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिपेंड अपॉन द लॉन्गेविटी, यूटिलिटी पीरियड, निगलेक्टेड ऑफ द मेंटेनेंस इटीसी ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन में क्या करते हैं ना कि हम लोग जो मेंटेनेंस करते हैं उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विथ स्टैंडर्ड एंड मटेरियल द यूटिलिटी पीरियड इज टेकन, कितना होता है, 18 ईयर। यानी कि किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कराते हैं तो उसका यूटिलिटी पीरियड कितना होता है, तो 80 ईयर। ये तो याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक पीरियड याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसके बाद बोला है कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर विल बी ग्रेजुअली रिड्यूस ड्यू टू इट्स लाइफ वियर एंड टियर। जैसे देखिए मान के चलिए कि क्या होता है ना कि कोई जमीन लिए या जहाँ बिल्डिंग कराएं, आपको वहाँ पे क्या होता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा वगैरह होते रहता है, तो उसका जो वैल्यू होता है उससे क्या होता है, गिर जाता है। अब देखिए रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गया और टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी कि जो लॉस हुआ उसको घटा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब मेथड कैलकुलेशन और डिप्रिसिएशन, यानी कि मेथड कितना तरह का होता है डिप्रिसिएशन का, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए बोलता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड, कितना मेथड होता है, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, सिंकिंग फंड मेथड हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद कांस्टेंट परसेंटेज मेथड हो गया, उसके बाद क्वांटिटीज सर्वे मेथड हो गया। इस तरह से 4 मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या देखते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। तो बोल रहा है कि अजम्पशन ऑफ द मेथड इज द प्रॉपर्टी लॉसेस इज इट्स वैल्यू बाय द सम अमाउंट एवरी ईयर। यानी क्या होता है कि ये ऐसा मेथड है जो कि प्रॉपर्टी में क्या होता है, लॉस होते रहता है। क्या होता है, लॉस जो होता है किसके, सेम अमाउंट ऑफ एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक साल क्या होता है, एक मतलब निश्चित रेशो से क्या होता है, लॉस होता है, तो उसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट इज डिडक्टेड एवरी ईयर। और क्या होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट को क्या करते हैं, डिडक्टेड करते रहते हैं एवरी ईयर से। अब इसका देखिए, जैसे देखिए इसका ग्राफ क्या होता है, इस तरह से बनता है। तो ग्राफ तो एकदम याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे देखिए मान के चलिए कि 0 ईयर में कितना जीरो, एक तरफ क्या हो गया 0 ईयर हो गया, ये इधर क्या हो गया ईयर हो गया, और इधर ये क्या हो गया कॉस्ट हो गया। ईयर ऑफ द डिप्रिसिएशन ये ईयर हो गया और इसका कॉस्ट हो गया, इसका ग्राफ बनाया हुआ है। एनुअल डिप्रिसिएशन, उसके बाद क्या एनुअल डिप्रिसिएशन बराबर होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अस्क्राइब वैल्यू बट्टा लाइफ इन ईयर होता है, यानी डी बराबर सी माइनस एस बट्टा एन होता है। सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है, तो सिंकिंग फंड मेथड तो द प्रॉपर्टी इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू द एनुअल सिंकिंग फंड प्लस द इंटरेस्टेड ऑन द फंड फॉर दैट ईयर। उसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद बोल रहा है कि ए इज द एनुअल सिंकिंग फंड एंड ए बी सी डी क्या होता है रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड फॉर सब इक्वल ईयर एंड शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड बिलो, यानी कि इस तरह से क्या होगा कि दिया हुआ इस तरह से इसका बनता है। कैसे बनता है, तो इक्वल टू देखिए ईयर एंड हो गया, डिप्रिसिएशन फॉर ईयर, टोटल डिप्रिसिएशन बुक वैल्यू। जैसे देखिए मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन ईयर ए कितना होगा ए होगा, टोटल डिप्रिसिएशन भी ए होगा, लेकिन बुक वैल्यू जो होगा सी माइनस क्या होगा ए होगा, क्या होगा सी माइनस ए होगा। टू एंड ईयर में ए प्लस बी, और क्या होगा 2a प्लस बी, और सी माइनस इंटू 2a प्लस बी, एंड थर्ड ईयर क्या होगा ए प्लस सी होगा, और 3a प्लस बी प्लस सी होगा, और क्या होगा बुक वैल्यू में सी माइनस 3a प्लस बी प्लस सी होगा। अब देखिए उसके बाद कितना, उसके बाद फोर्थ ईयर में क्या होगा ए प्लस डी होगा, और ए 4a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और सी में से घटा देंगे 4a प्लस बी प्लस सी माइनस प्लस डी को, इसमें से क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे सी को। अब देखिए उसका ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ग्राफ बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कांस्टेंट के किसको देखते हैं, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। उसके बाद क्या देखते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। उसके बाद कह रहा है इन दिस मेथड इट इज एज्यूम द प्रॉपर्टी विल लॉस इट्स वैल्यू बाय ए कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, यानी कि कांस्टेंट रेट से उसका क्या होता है लॉस होता है या प्रॉफिट होता है प्रत्येक ईयर में, उसको बोलते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। उसको बोल रहा है इट इज़ गिवन बाय एनुअल डिप्रेशन। इसके बाद क्या कह रहा है एनुअल डिप्रेशन बराबर क्या होता है, तो पी बराबर 1 माइनस एस बट्टा सी, और 1 के पावर बाय एन, यानी कि इस तरह से इसका फार्मूला हो गया। यानी पी बराबर क्या होगा, पी से हो गया एनुअल डिप्रिसिएशन, एस बराबर स्क्रैप वैल्यू, सी बराबर ओरिजिनल कॉस्ट, एन बराबर नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड एन ईयर में कितना होता है सी इंटू 1 माइनस पी के पावर एन होता है। इस तरह से इसका क्या होगा ग्राफ होगा। ग्राफ तो एकदम 100% बना लीजिएगा, एग्जाम में जरूर बनाइएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं 4 में क्वांटिटी सर्वे मेथड। क्वांटिटी सर्वे मेथड के बारे में देखते हैं। इन दिस मेथड द प्रॉपर्टी इज स्टडी इन डिटेल एंड लॉसेस इन वैल्यू ड्यू टू लाइफ वियर एंड टीयर इट इज वर्कआउट, यानी क्या करते हैं कि ये ऐसा मेथड है जो कि प्रॉपर्टी को क्या करते हैं स्टडी करते हैं, किसके डिटेल में स्टडी करते हैं, किसको बारे में, तो लॉसेस हो जाता है किसके कारण हो जाता है, तो लाइफ ऑफ वियर एंड टीयर के कारण हो जाता है। जैसे मान चलिए कोई आप खरीदे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा वगैरह ज़्यादा होता है तो आदमी फिर क्या करता है वहाँ पे अगर रेट गिर जाता है तभी बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि ओनली एक्सपीरियंस्ड वैल्यू वर्क आउट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। कह रहा है कि एक्स प्रेसिएंट वैल्यू कैन बी वर्क आउट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब देखिए उसके बाद पढ़ना है एसो क्या वो देखिए अब ये कितना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कल पढ़ेंगे, और कल क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले इस मेथड का न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इसके बाद ध्यान रखें आप लोग कमेंट की जगह कि मैनेजमेंट स्टार्ट करें या एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग स्टार्ट करें या स्टील स्टार्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।